जब प्रकृति से सूरज उतना दूर है और उससे हम ऊर्जा ले सकते हैं, चंद्रमा से ऊर्जा ले सकते हैं, हमें शरीर में ठंड लगती है और सामने आग होता है और आग के तपन से हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो सकती है और वह आग हमारे अंदर विराजमान नहीं है। तो जब ऐसा हो सकता है तो मैं ऐसी क्रियाओं, कुछ ईश्वर परमात्मा मुझे एक ऐसी क्रिया दे परमात्मा जिससे मैं कम समय में, कम से कम समय में लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। जैसे आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही, यंत्र के माध्यम से हम 4 के जगह में 4 लाख लोगों को एक ही समय, एक ही पल हम वैज्ञानिक यंत्र के माध्यम से संदेश दे पा रहे हैं। तो यह वैज्ञानिक यंत्र की उत्पत्ति पहले अंदर हुई, फिर यह बाहरी क्रिया में आया। तो इसी तरह मेरे अंदर यह प्रेरणा आई कि मुझे कुछ ऐसी ऊर्जा का मेरे अंदर संचार हो, अनुभूति हो, जो कम समय में लोगों की सेवा कर सकूं। परंतु लोगों की मैं सेवा करूं, लोग मेरे पीछे घूमे, मेरे से डिपेंडेंट रहे, मेरे पे निर्भर रहे, यह बात भी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरे पीछे क्यों घूमे, या मेरे से वह ज्ञान कोश की क्रियाएं या ज्ञान ग्रहण करने के लिए मेरा समय क्यों बर्बाद करे और अपना भी समय बर्बाद करे। मेरे पास 2 पल के सत्संग के लिए वह 4 दिन का सफर तय कर कर आएगा, जो उसके समय आने जाने का 4 दिन का जो समय गया, 36 घंटे 48 घंटे जो उसका गया, वह तो वापस नहीं आ सकता। तो वह टेलीपैथी के माध्यम से जहां है वहां ले सकता है। या जैसे पहले तरंग रूपी बातें होती थी, तरंग रूपी शब्द होते थे, तो उस शब्दों के माध्यम से आपने विचार किया और वह शब्द मेरे तक पहुंच गया। पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर में एक ऋषि यहां से तो दूसरा ऋषि 5000 किलोमीटर दूर रहते थे और एक दूसरे से आसानी से बात कर लेते थे। आखिर वह ऊर्जा क्या है? एक दूसरे को शक्ति आदान प्रदान कर लेते थे, ज्ञान सत्संग कर लेते थे। तो मेरे अंदर यह भावना जागी और ईश्वर ने मुझे यह मार्ग दिया कि मैं जहां बैठा हूं, यहां से लाखों और करोड़ों लोगों तक संदेश एक ही पल, एक ही क्षण में दे सकता हूं उस ऊर्जा के माध्यम से। और यदि कोई दुनिया का कोई भी इंसान परेशान है तो उसे उस शक्ति ऊर्जा श्वसन क्रिया के माध्यम से उसे हम ठीक कर सकते हैं। कुछ दिन तक इस क्रिया जागृत के बाद मैंने अपने प्राचीन तपोभूमि, जो मेरे दादा गुरु के स्थान है, ब्रह्म ऋषि अम्बाला ऋषि नाम से जो संबोधित करते हैं, यहाँ 100 शिविर चलाए। 100 शिविर में ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना यंत्र, ना कोई ऐसी कोई चीज जानता नहीं था। मेरी अवस्था तो 18-19 साल से ये चालू हो चुका था मेरे साथ। अब 18-19 वर्ष में जब खेलने कूदने की उम्र हो और कोई किसी को ठीक करे, कोई किसी को हीलिंग सबसे संबोधित करके पावर दे, श्वसन क्रिया से ठीक करे, अपने अंदर की ऊर्जा उसके शरीर में ट्रांसफर करके उसके अंदर के रोग को खींचकर किसी पेड़ या पौधों में भेज दें, हालांकि उन्हें भी कष्ट होता है, या इस सौर मंडल में कहीं पास छोड़ दें, जिससे वह इंसान तुरंत रिलीफ महसूस करता है, जिससे वह इंसान तुरंत स्वस्थता को महसूस करता है। जो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते थे, वह बीमारियां इस स्थान से लोग ठीक होकर गए। ऐसी स्थिति बनी कि धीरे धीरे भीड़ होना चालू हो गई और एक दिन में इस जंगल खेत का छोटा सा इस ट्राइबल के आश्रम में, जहां कुछ छाव नहीं था, धूप में लोग आकर 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार लोग बैठने लगे। फिर ऐसी स्थिति बनी कि हफ्ते में 2 दिन तय किया गया कि इनका 100 शिविर देखा जाए। सेवा करते करते और भीड़ होने लगी। ऐसी स्थिति आई कि एक व्यक्ति को देखने में मेरे को 5 मिनट लगते थे, जो डॉक्टर केसेस ठीक न करे, किसी तरह की दुनिया की प्रॉब्लम हो, देन एंड देयर ठीक होकर वो यहाँ से जाते थे। और दैविक शक्तियों के साथ मेरा चैलेंजिंग होता था कि यदि आप दुनिया में विद्यमान है तो आप इसको इसी वक्त ठीक करो, और इसके जगह में मैं आपसे वादा
मैं वचन देता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यह आपकी साधना पूजा करेगा, नशा नहीं करेगा, अपगुणों से दूर रहेगा और ईश्वर के राह में चलेगा। यह दुनिया में तंत्र मंत्र और दुनिया के झाड़ फूक इन सब चीज़ों में यह भटकेगा नहीं। मेरा मूल उद्देश्य ये था स्वास्थ्य शिविर का, और इस तरह से लगभग हमने 2-3 वर्ष किए।